बिहार के मोकामा प्रखंड के नौरंगा जलालपुर गांव में बुधवार को मोकामा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। दरअसल मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर अपराधी सोनू मोनू गैंग ने जमकर फायरिंग की। वहीं मोकामा के पंचमहला थाना के अंतर्गत नौरंगा जलालपुर गांव में बुधवार की दोपहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिस मामले में 3 प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे बाद भी क्षेत्र में तनाव बरकरार है। वहीं सोनू मोनू गिरोह के बीच हुई गोलीबारी की घटना में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में सोनू सिंह को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अनंत सिंह के समर्थक रोशन को भी गिरफ्तार किया गया है। पटना ग्रामीण एसपी ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। वहीं इस पूरी घटना पर अनंत सिंह ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। कल शाम मोकामा में जो घटना घटी है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनंत सिंह मौजूद हैं। अनंत जी, कल जो घटना घटी, क्या वजह रही इसके पीछे, क्या कुछ वजह? अपना गांव में थे, कांते आया, 300 रूम रखकर बंद के लिए था। प्रशासन में गया आया, कोई उसको बचाने के लिए नहीं गया। यहाँ कांते चलाया, तो हमको लोग भेज दिया डीएसपी साहब ही। डीएसपी साहब संयोग से नहीं मिले, कुछ काम में थे, नहीं मिले। कुल कांते हमारा भी 10 आया, 20 आया, ऐसे गया, बढ़ते गया। तभी चलो हम चल के कहेंगे कैसा जुलूम काहे करता है। आदमी भेजे बुलाने के लिए, वो गोली चला दिया। तो गोली चला दिया तो को आदमी दौड़ा, जो किसी को मारेगा भेजे तो उसको बचेबीर करेगा। वो कार्रवाई किया इन्होंने। तो ये जो ताला लगा दिया था, कितने दिनों से इसका घर बंद था जब आप लोग गए थे छुड़वाने? 3 दिन से। ये काम बराबर कर रहा था, रोज के पेशा है। गंगा जी के घाट नहाने का जो था, वो घाट रहल नहीं दिया। कुल घाट खन खन के मट्टी बेच दिया। कुल के खेत जोतता है। ये को अच्छा का पहले किडनैप करता था, तो नीतीश जी का जब सरकार आया तो किडनैप करने का हिम्मत खत्म हो गया। तो छोटका काम कुछ तंग करे वाला गरीब गुरबा के ये करता है। काफी मामला दर्ज है सोनू मोनू पर। हाँ, काफी। हालो किडनैप करते पकड़ा गया, किडनैपर ले आदमी को जेल से हाले छुटकाया, किडनैपर है। उसकी माँ बोल रही है कि गोली पहले इधर से चला, उसके बाद बचाव में हम लोग जवाब में चलो हम ही लगा दिए थे पहले जाके ताला ने। जो कुल के गरीब के दांत उखाड़ लिए थी किए, कुल का हम ही जाके पहले कराए थे, बाद में आया था। तो उसका क्या खौफ रहता है क्या उस पूरे इलाके में? सोनू मोनू बदमाश चोर के खौफ नहीं रहेगा। आदमी इंसान रहता है तो बदमाश चोर से हज खोल लेगा कि जो खेत उखाड़वा देगा, करो घर खन देगा। बदमाश से गड़बड़ करता आदमी क्या करता है? पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तब तो आपको जाना पड़ा। पुलिस करता तो यही हाल का हाल होता। 3 दिन से बंद है और ये थाना है घर के बगल में। थाना अपना आराम से देख रहा है। आपकी सरकार है तो सरकार तक तो बात पहुंचाइएगा कि भाई इस तरह की स्थिति है आपके क्षेत्र में। पार्टियों पर अब नहीं है, लेकिन सरकार को तो देखना चाहिए ना कि किस तरह से थाने में। सरकार देखिए रहेगा, गलत सलत हो गया तो सरकार इसमें क्या करेंगे? ये बात थाना की गलती है। सरकार का कोई थाना बैठे नहीं आदमी है। यहाँ का जो थानेदार है वो सारा कुछ कर रहा है, मतलब कि उसका कुछ नहीं। वो वहां के जो थानेदार है, ये बाढ़ है, वो मोकामा है, 2 क्षेत्र है दोनों। कुछ वीडियो वगैरह आप बता रहे थे कि उसका बनाया हुआ है। हाँ, दरोगा का वीडियो बनैले है, वो है चोरा। तो वो दरोगा जो है वो डर से जेज कहता वो है करता, तो कहता वीडियो चला दे। वो उसको कलच में ले लिया है। गोली भी लगी है आप लोगों की तरफ? एक आदमी गोली लगा है। तो अभी ठीक है, वो हॉस्पिटल में है, हमको रिपोर्ट नहीं है। तो क्या आगे क्या आप चाहेंगे कार्रवाई प्रशासन से, सरकार से क्या डिमांड रहेगी? हम तो चाहेंगे कि सरकार इतना मदद करे कि चोर चिल्लर जो ऐसा ताला लगा दिन छोड़ देते हैं, कुल थाना वाला कहे कि जगह थाना में जुलूम होता हो मुअत्तल करे, सरकार हटा दे, नौकरी खा जाए। सोनू मोनू तो अभी भी घूम रहा है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं रही है। तो सरकार काम नहीं, हमारा काम नहीं है पकड़ेंगे। कार्रवाई होनी चाहिए जल्द से जल्द। हम तो इतना ही कहेंगे कार्रवाई होना चाहिए। जो थाना है, जो थाना होता है, कुछ होता है जनता के साथ, तब पुलिस के तुरंत जाना चाहिए। नहीं जाते हैं वो गलत है। वहीं इस घटना में दोनों पक्षों द्वारा अलग अलग बयान दिए गए हैं, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। मोनू ने अनंत सिंह को चुनौती देते हुए कहा है कि उम्र हो गई है 68 साल की और 34 साल के लड़के से लड़ने चल पड़े तो अब क्या होगा? हम वस्त्रहीन हो सकते हैं लेकिन चरित्रहीन नहीं। आप किसी भी गांव में जाकर हमारी जानकारी ले सकते हैं। इस पूरे विवाद में जो 2 नाम की सबसे अधिक चर्चा है वो सोनू और मोनू, और एक तरफ अनंत सिंह। तो हमारे साथ अभी सोनू है, सोनू से हम बात करते हैं। ये जो पूरी घटना हुई है, कहा जा रहा है कि जब अनंत सिंह यहाँ पर पहुंचे तो गोली चला दी गई, क्या कुछ पूरा मामला है? क्योंकि आप पर आरोप है, क्या कहेंगे आप? हमारे घर के मामले में उन्होंने दखल अंदाजी की और हमारे एक कर्मचारी थे चिमनी के मुंशी, जो पूर्व में 2023 के कार्यक्रम में ही
हमारे बहुत सारे अमाउंटों का उन्होंने कहाँ रखा, कैसे क्या किया, वो हिसाब मांगते रहे, उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद वो व्यक्ति उनके पास पहुंचा और वो आनन फानन में आ गए नौरंगा जलालपुर, अत्याधुनिक हथियार से लैस, करीब 10 गाड़ी से 50 आदमी से ऊपर थे, और उन्होंने गोली चलाने लगे। हमारे घर पे कोई नहीं थी, मुखिया जी थी, हमारी माँ फोन की, हम खेत पटा रहे थे जय का, उधर से दौड़े आए, यहाँ पे देखे तो अंधाधुन फायरिंग और गाली गलौज अपशब्द का प्रयोग करने लगे। अत्याधुनिक इतना हथियार से इतना गोली चलाए कि पूरा गांव दहशत में आ गया। उसके बाद हम लोग भी जब पूरे ग्रामीण वासी निकले, जब हम लोग तैयार हुए तो फिर यहाँ से वो गिरते बजरते हुए निकले। कहा गया कि इधर से भी गोली चला, किसी को गोली लगी भी है, ऐसा आनंद सिंह कह रहे हैं। इधर से लोग वेपन्स के पुजारी नहीं हैं, इधर से लोग कमल के फूल के पुजारी हैं। ये वेपन्स की पूजा हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप आइएगा किसी के घर पे और इस तरह का कार्यक्रम कीजिएगा तो अगला व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। जिस तरह आके हमारी माँ थी बूढ़ी, उसके पास आके हमारे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने ऐसा गोली चलाई कि 3 साल बच्चे को गोली लग जाती। और जब हमारा न्यू जनरेशन नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे। कह रहे हैं कि मुंशी को लेकर ये पूरा विवाद था, पैसे का पूरा मामला, वही सुलझाने के लिए वो आए। मुंशी का विवाद था तो मुंशी का मुंशी के बारे में बड़हिया थाना क्षेत्र में हमारा कार्यस्थल पड़ता है। बड़हिया थाना क्षेत्र में हम एक पिटीशन देके कि मुंशी का कार्यक्रम ऐसा है, इसलिए हम थाना प्रभारी को देख के मैंने रिसीविंग पेपर लेके रखा था। ये तो जांच की विषय है। और हमारे पिताजी के कहने पे हमने उस व्यक्ति का चरण वंदना किया। पूर्व में भी उन्होंने जेल में भी हमारे ऊपर हमला करवाया, वहां पे भी वो फ्लॉप हुए। उसके बाद पिताजी आए, परिवार लोग आए, रिलेटिव मेंबर, वो भी रिलेटिव मेंबर लगता है, आए तो हम उनके बातों को मान लिए, फिर से पुनः गए। लेकिन हमारी शरीर वहां जाती थी उनके पास, वो यहाँ आते थे, लेकिन हमारी मस्तिष्क और हृदय कभी उनसे नहीं मिला। तो ये रंजिश पुरानी है, मतलब पहले से बहुत पुरानी है, 15 वर्ष से चल रही है। हाँ, उनका जो काम है ना, लोगों को बझाना, लोगों को प्रताड़ित करना और लोगों को बचाना, तीनों काम वही करते हैं। पहले केस करवाओ, फिर आदमी गोड़ पड़ा तो मैनेज करवाओ, फिर अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर उसको डैमेज दो। इनकी कूटनीति को आज तक हम समझ नहीं पाए। आप लोग पहले साथ भी रहते थे क्या, संबंध अच्छे थे? नहीं, हम सब दिन, जैसे देखिए विवेका पहलवान से हमारा अनुश्रय संबंध है। विवेका पहलवान से उनकी पुरानी बगावत चलती थी, तो सब जब एक हो गए तो हम भी एक हो गए। हम अपना साइड रह के अपना काम करने लगे और उनके सारे स्थिति को देखने लगे, समझने लगे। देखते देखते समझे ये व्यक्ति कर्म के पुजारी नहीं है, ये अधर्म के पुजारी हैं। और दूसरों को बताते हैं कि फलना व्यक्ति चोर है, ऐसा है। उनके पास्ट को देखा जाए, उन्होंने अपने पास्ट में कहां से चला और कहां तक गए और क्या क्या कर्म किए, उनके कर्मों की व्याख्या तो सर आप लोग कीजिएगा। वो साधु हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, प्रेस रिपोर्टर हैं, नेता हैं, कि एज ए क्रिमिनल हैं, क्या हैं? अब ये तो वही ना बताएंगे। तो आप लोग कानून के शरण में अब है? जी, प्रोटोकॉल में रह के कार्यक्रम करना है, फिर आगे चुनाव है, राजनीतिक तो उनसे लड़ाई जारी रहेगी। चलिए, तो सोनू जी हैं जिनको इस पूरे मामले में, जिनका नाम सोनू, मोनू और अनंत सिंह, ये 3 नाम जिस चर्चा में है, उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा, पूरी जानकारी दी कि किस तरह से ये पूरा मामला हुआ, यहाँ पर गोली चली, और जिस समय ये गोली चल रही थी ये खेत में थे और वहां से ये पहुंचे हैं। लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी थी इनके घर से खेत की, तो ये पहुंचे हैं और यहाँ पर जिस तरह की घटना हो रही थी और जो माहौल था उसको इन्होंने बताया है। वहीं आरोपी के परिवार वालों से जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये जो आप देख रहे हैं, इसी घर में सोनू मोनू रहते हैं, उनके पिता रहते हैं, और इसी जगह पर ये गोलीबारी की जो पूरी वारदात है वो घटी। यहाँ पर कई राउंड गोली चलाया गया, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर पिताजी हैं सोनू मोनू के, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आप अपना नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। हम पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। मेरी वाइफ
अभी इलेक्टेड मुखिया है। क्या कुछ हुआ था? आप सोनू मोनू के पिता हैं, आप चूंकि आप उस समय कोर्ट में थे, लेकिन क्या कुछ हुआ वारदात, ये पूरा बताइए। इनमें पूरी जानकारी ट्रेन पर ही मिली। हमारे गांव के ग्राम पंचायत के भूतपूर्व मुखिया रविंद्र सिंह बताए कि आपके गांव में गोली चली है, कल कुछ घटना घटी है, कल घटले हैं। वकील साहब के लिए जी नहीं, हमरा नहीं मालूम। जब बाद में पता चला तो हकीकत था कि विधायक जी, यहाँ के भूतपूर्व विधायक जी गोली चला के दहशत का माहौल पैदा कर दिया। क्यों? इसके पीछे की वजह जो बताई? इसके पीछे की वजह है कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, मैं एनडीए का समर्थन किया था, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति जब भी हो जिसकी इच्छा जहां जा सकता है। उसी समय से क्योंकि उनकी पत्नी खड़ी थी तो मन में बैठा, और यहाँ से वो लीड नहीं किए थे, यहाँ से वो पीछे चले गए थे लगभग 1000 मतों से। उसी समय से मन में बिठाए हुए थे कि सोनू मोनू की हत्या करवा देना है। खैर जो भी हो, वकील साहब के भी हत्या करवा देना है। कहलिए ठीक है, हम लोग तो घूमते हैं, चलते ही रहते हैं, काम अपना करते हैं, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही ना होगा। खैर इसके पीछे जो बताया जा रहा है कि कुछ मुंशी का कुछ था मामला, और ये सब जो बातें कही जा रही है, थोड़ा सा और बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए ना। जब ये जेल से छूटने वाले थे तो हम बेगूसराय में किसी होटल में एक प्रोग्राम में थे, तो उधर से फोन किए कि विधायक जी बात करेंगे। विवेका पहलवान का एक लड़का है छोटू जी। हम कहे ठीक है विधायक जी से, तो कहे जी प्रणाम प्रणाम, हम कुटमें लगाई हैं। जी प्रणाम, आइए स्वागत है आपका। उसके बाद आए, अच्छा माहौल भी रहा, हम लोग सेवा सत्कार में भी लगे रहे, लेकिन सेवा सत्कार का यह परिणाम हुआ, कल गोलियों की बौछार कर दी। जो डुमरा ये नौरंगा जलालपुर गांव है, वहां पर दो पक्ष के बीच में गोलीबारी हो रही है। तो वहां पे तत्काल थानाध्यक्ष पहुंचे और उसके बाद वहां पे जो सभी लोग इसमें शामिल थे वो लोग वहां से फरार हुए। पुलिस जब वहां तलाशी ली तो इस क्रम में वहां से 3 एम्प्टी कार्टेज जब्त किया गया है। जो छानबीन में जो घटना सामने आई, इसमें यह हुआ था कि ये सोनू मोनू जो है ये नौरंगा के रहने वाले हैं और इनका एक चिमनी था, चिमनी बढ़िया थाना अंतर्गत इनका चिमनी था, जिसमें ये मुकेश सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो हेमजा के रहने वाले हैं। वो यहाँ पे मुंशी का काम करते थे। तो सोनू मोनू का आरोप लगाया गया इन पे मुंशी पे कि इनका 35 लाख रुपया वो रखे हुए हैं और उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे थे। इस क्रम में उनके घर पे ताला इनके द्वारा लगा दिया गया, सोनू मोनू के द्वारा। इसके बाद इसी क्रम में जो स्थानीय विधायक हैं, पूर्व विधायक, वो वहां पहुंच गए और उनके घर का ताला इनके द्वारा खुलवाया गया। और इसके बाद पूर्व विधायक ये नौरंगा यहाँ पर पहुंचे। वहां पर पहुंचने पर दोनों पक्ष में गोलीबारी हुई। गोलीबारी के बाद पुलिस पहुंची, जैसा मैंने आपको बताया, और पुलिस के पहुंचने के बाद ये लोग वहां से फरार हुए। जो वहां पे 3 एम्प्टी कार्टेज मिला है, जैसा मैंने पहले बताया। इस क्रम में कुल अभी तक 3 एफआईआर हुआ है। पहला एफआईआर जो है वो सोनू मोनू के विरुद्ध मुकेश सिंह के द्वारा जो आवेदन दिया गया था कि उनके घर पे ताला मारा गया, इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सोनू मोनू इसमें प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। दूसरी प्राथमिकी सार्वजनिक स्थान पे गोलीबारी करने के आरोप में, और विधायक, पूर्व विधायक उसमें नामजद अभियुक्त हैं, और इसके साथ में अन्य जो सोनू मोनू हैं इनको नामजद अभियुक्त बनाया गया है, अन्य अज्ञात है। तीसरा एफआईआर जो सोनू मोनू की मां है, जो वहां की मुखिया हैं जलालपुर नौरंगा की, तो इनके आवेदन पर उसमें पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनके साथ में टीटू धमाका जो लखीसराय के थाना क्षेत्र लखीसराय का बढ़िया का कुख्यात अपराधकर्मी है, इसके अलावा रोशन और एक बनड़ा मराठी वाला, इन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। आपको बता दें कि 22 जनवरी की संध्या को पंचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू के बीच गोलीबारी हुई थी, जिससे पूरा बिहार हिल गया था। गोलीबारी की घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस कैंप कर रही है और स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। दोनों पक्षों पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है।